आइएगा, स्वागत है। आज से मैंने स्टार्ट किया है 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये आरपीएफ, एसएससी, जीडी और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संख्या को 9, 14, 16 से विभाजित किया जाता है तो 10 शेषफल रहता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो पहले क्या करना होगा, 9, 14 और 16 का एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम। 2, 9 तो कटेगा नहीं, तो 14, 2 8 16। अब देखो, अब यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता तो उन तीनों को आप गुणा कर लेते हो, हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 9 सते 63 और 8 दूनी 16। देखिएगा 9 सते 63, ये 8 से भी गुणा कराना है, ये 2 से भी गुणा कराना है। तो 9 सते 63 और ये 8 दूनी 16, यानी कि 63 गुणा में 16 इसका एलसीएम होगा। तो 16 तियां 48 के 8 कह रही है 4, 16 का 96, 96 4 100, कितना 100, 1008 आ गया। ये संख्या क्या होगी, जब इस संख्या को, मतलब ये जो संख्या है ये 9, 14, 16 से पूरी कट जाएगी, लेकिन उसने कहा क्या है कि भाग करने पर 10 शेषफल रह जाता है। मतलब इतना होता तो पूरा कट जाता है, इसमें 10 और बढ़ा देंगे तो उसमें 10 शेषफल बच जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1018 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 1018। अब फिर क्या कहा है उसने कि जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1018 को 11 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 11 9 99, कितना बच गया 2, 28 हो गया, 11 दूना 22, कितना बच गया 6, शेषफल कितना हुआ 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ओके, समझ में आया। देखिए क्या कहा था, एक बार थोड़ा सा फासले देखते हैं। 9, 14, 16 से विभाजित करने पर 10 शेषफल दे रहा था, तो उस संख्या को जब 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा, 9, 14, 16 का एलसीएम। पहले मैंने 2 से काटा, ठीक, 2 से काटा तो यहाँ पे 9, 7, 8 आ गया। 9 तो ये कटा नहीं किसी और से, ठीक। अब देखिए इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, 9, 7, 8 में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी संख्या होगा एलसीएम निकालना, जिन संख्या में कोई भी चीज कॉमन ना हो तो उनको आपस में गुणा करा देंगे, उनका एलसीएम आ जाएगा। तो 9, 7, 8 का गुणा कर दिया और 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1008। अब उसने कहा था कि 10 शेषफल बचे, तो 1008 में 10 जोड़ दिया 1018 हो गया। फिर 1018 को 11 से विभाजित किया तो कितना शेषफल बचा 6, वही पूछा था। ओके, अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। एक संख्या में पहले 10% की कमी की गई, फिर 20% की बढ़ोतरी की गई, संख्या में हुई वृद्धि या ह्रास का प्रतिशत कितना होगा, ठीक। आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने। पहले क्या जो है, मान ली संख्या कितनी थी, 100 मान ले या x मान ले, कुछ भी मान ले, लगाने का तरीका क्या है देखिएगा। पहले क्या हुई, 10% की कमी हुई है। मान ली संख्या कितनी थी, 100 मान ली, ठीक है। तो 10% की कमी का मतलब क्या हो गई, चीज 100 से 90 हो गई, तो 100 का 90/100, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये पहली ये जो मूल मान था उसका 100 और जो उसमें कमी की वो ऊपर लिखते हैं। देखिएगा जो मतलब मूल रहेगा, पहली जो वैल्यू रहेगी उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और जो उसमें बढ़ेगा या घटेगा उसको ऊपर लिखते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पहले 10% की कमी हुई तो 100 से 90 हो गया, 90/100। फिर बोला है कि इसमें 20% की बढ़ोतरी की गई। अब फिर से क्या होगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120/100। देखिए यहाँ भी जो मूल मान था वो नीचे ही है 100, ऊपर जो बड़ा घटा था वो है और बढ़ा था वो है। अब पूछा है कि संख्या में हुई वृद्धि या ह्रास का प्रतिशत बताइए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से तो 100 कट गया, ठीक। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया 108। मतलब और पहले संख्या कितनी थी, 100 ही तो मानी थी मैं, संख्या 100 मानी थी। अब वो कितनी गई 108, कितने का अंतर आया 8 का, और 8 कितने, 100 का 8 क्या है, 8% तो है। देखिएगा ये 8 जो है ये निकालना हमारा, लेकिन 8 100 का कितना परसेंट है, तो 8 गुणा में 100 बटा में 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 100 8 का कितना परसेंट है, 8% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8%। यानी कि अगर एक संख्या में 10% की कमी की गई और फिर 20% की बढ़ोतरी की गई तो संख्या में 8% की बढ़ोतरी आएगी। ये 100 से 108 गुना तो 8% बढ़ा ही तो है, यानी कि आप जो आंसर होगा वो 8% होगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल है, 10% की छूट घोषित करने के बाद 15% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 450 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। मान लीजिए कोई वस्तु कितने की थी, 450 की, तो दुकानदार ने उस पर 10% की छूट दी ग्राहक को, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि उसको 15% का लाभ, किसको, दुकानदार को। तो वो 450 रुपए जो अंकित मूल्य थे
उसको कितना बढ़ाकर अंकित करें, जो उसका क्रय मूल्य था ये दुकानदार का 450 में उसने सामान खरीदा था, तो उसको कितना अधिक अंकित करें, उसका जो मार्क है उसको कितना बढ़ा दें। देखिए चीज कितने की थी 100, छूट दी गई 10% की, तो कितने की हो गई, अब 90 की हो गई। ठीक, उसके बाद वो चाह क्या रहा है कि उसको 15% का लाभ हो, यानी कि 100 से कितना हो जाए लाभ उसका 15, यानी कि 115। ठीक, अब देखिएगा 90 से कितने का हो रहा है आंसर 115, यानी कि देखिएगा अभी हमारा रेशियो आ गया किसका, मतलब जो उसने छूट दी और जो लाभ चाह रहा है, तो उसने 100 से 90 की चीज कर दी, लेकिन फिर 15% का लाभ चाह रहा है। तो देखिएगा यहाँ हमसे 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है 45, 450, यानी कि 450, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90 की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू 50, तो फिर 9 बचे 45 होता है ना, तो एक की वैल्यू आ गई 50, कितनी आ गई 50। अब देखिएगा यहाँ से आंसर वैल्यू किसकी पूछ रहा है, सॉरी 5 आएगा, 50 नहीं आएगा। ठीक, हाँ हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है 5, 115 की, तो 115 को 5 से गुणा कर देंगे, तो बस हम 25 की 5 कह रहे हैं, तो 5 को 5 2 7 और 5 1 5, यानी कि जो चीज 450 रुपए की थी उस पर अगर वो 575 रुपए अंकित करे और फिर अपने ग्राहक को 10% की छूट भी दे, तो उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। जैसे 10% की छूट दी 575 पर, और उसके बाद भी उसने 15% का लाभ अंकित कर लिया किस वस्तु पर जिसका क्रय मूल्य 450 रुपए था। ओके, एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा एक और सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं 3x + 2y अनुपात 3x - 2y इक्वल टू 5:3। रेशियो है इंग्लिश में रेशियो, हिंदी में अनुपात, दोनों बोल देते हैं। तो 5:3 हो तो x अनुपात y का मान पूछा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो छोड़ देंगे आप। 3x + 2y, इसलिए मैं बता दूं कि इसको करके जाइएगा जरूर, तो पेपर में आएगा तो वहाँ भी कोड दीजिएगा। 3x + 2y अपान में 3x - 2y क्या हुआ है, देखिए ये 3x + 2y है, ये जो अनुपात है उसके लिए इसको बटे में लगाते हैं, अनुपात का मतलब बटे में ही होता है। ठीक, तो ये 3x + 2y अपान 3x - 2y इक्वल टू 5:3 था, तो उसको 5:3 को क्या कर दिया 5/3 कर दिया। इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, तिरछा गुणा तो जानते हो, नहीं जाने तो यहाँ जानेंगे, ऐसे जब होता है ना तो तिरछा गुणा होता है, नीचे नहीं गुणा होता है, ये ऊपर गुणा होता है। ठीक है, तो 3 तरह के 9x प्लस 3 दूनी 6y, इधर क्या होगा, ये 3x इधर जाएगा तो 5 15x, माइनस का 2 इधर जाएगा तो 5 दूनी 10y। ओके, अभी देखा इधर 15x है, इधर 9x है, इधर 6y है, इधर 10y है, इधर ये बाकी तीनों प्लस हैं, सिर्फ एक ही माइनस का, तो 10y को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 6y प्लस का 10y इक्वल टू 15x, ये 9x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 10 6 16y हो गया, और इधर से ये 6x हो गया। अब वहां से x y का रेशो पूछा तो हमको ऐसे लिख सकते हैं 6x = 16y, लिख उसे भी सकते थे। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x अपान y क्या हो जाएगा 16/6 जाएगा, ये कर सकता है, हाँ 2 3 6 2 8 16, तो x/y क्या होगा 8/3, हमारा आंसर 8/3। एक बार फिर से समझिएगा, 3x + 2y रेशियो 3x - 2y इक्वल टू 5/3 दिया हुआ था, हमसे x/y की वैल्यू पूछ रहा था, तो 3x + 2y अपान 3x - 2y हो गया इक्वल टू 5/3 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से तिरछा गुणा करा दिए हैं, ठीक वही किए हैं, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर इधर से 3 बचे 15x, 3 और 5 दूनी 10y, माइनस वाला इधर लिया तो प्लस में हो गया 10y 6y, 10y और 6y कितना हो गया 16y, ये 9 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 15 में से 9 हो गया कितना होगा 6 हो गया। अब यहाँ से x y को हमसे वहाँ पूछा था x y की, तो हमको थोड़ा सीधा कर लिया, ऐसे भी हो जाता, बस यहाँ क्या होता है वो 3/8 आता, तो उसको हम 8/3 में बदल लेते हैं। फिर क्या हुआ, ये x अपान y इधर 16/6 हो गया। देखिए यहाँ से गलती हो जाती है कि जो इधर वैल्यू है इधर जो वैल्यू है, जब x इसके बटे में आएगा तो ये इसके नीचे में जाएगा। ठीक, तो 16/6 2 से कट गया तो 16 और 2 3 6 8/3, आंसर क्या गया। ओके, ठीक, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा मैंने 10 सवाल लिए हैं और 200 अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। ठीक है, और हो सकता है क्लास देरी चले। ठीक, आइए देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4:7:10:15 है, तो सबसे बड़े कोण का मान। चतुर्भुज क्या होता है जिसमें 4 भुजाएं हो, लाइक दिस। ठीक, ये चतुर्भुज होता है। ठीक, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री। तो देखिएगा 4
7 11 11 10 21 21 5 26 10 36 टोटल कितने हो गए 36 36 की वैल्यू कितनी 360। देखिए हम एक्स नहीं मान रहे हैं, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। सबको जोड़ लिए उनके कोणों का अनुपात तो दिया है, इन सबको जोड़ेंगे तो 36 आता है और एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 360 होनी चाहिए। तो 36 की वैल्यू 360 तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई ना, कितनी आ गई 10। तो हमसे क्या पूछा तो सबसे बड़े कोण का मान, हमें इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 15 ही दिख रहा है। तो 15 की वैल्यू कितनी, अगर एक की वैल्यू 10 तो 15 की वैल्यू 150 ये तो हुआ। अगर इसको आप ऑप्शन से ही लगा सकते थे, वो सबसे बड़े कोण का मान पूछा था और सबसे बड़ा कोण इसमें है कितना 15। 15 से कौन सी संख्या कटेगी सिर्फ 185 तो कटा, यानी कि डी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दामनगर डी और दादरनगर वैली, जिनको जो दो केंद्र प्रदेश है उनको मिलाकर एक ही कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी करंट का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4 7 10 15 दिया हुआ था, तो सबसे बड़े कोण का मान बताइएगा। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ठीक है। इन सभी को जोड़ के कितना आता है 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 360, सॉरी एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 और हमें सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा था तो 15 15 का अगर एक की वैल्यू 10 तो 15 की वैल्यू 150। यही सबसे छोटे कोण की वैल्यू पूछा तो सबसे छोटा कोण था 4, यानी कि एक की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 40। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 15% साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपए का 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल, कैसे लगाएंगे ऐसे कैसे ऐसे, आइए देखते हैं। फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का, ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। भैया ये बचपन का क्वेश्चन है, फार्मूला है, याद तो होगा सबको, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ब्याज निकालना है, ठीक। मूलधन कितना दिया हुआ है 7500, दर 15%, समय 146 दिन दिया हुआ है बटे में 100। अब देखिएगा ये समय साल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समय दिन में दिया हुआ है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 ना, तो हम इसको 365 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेंगे। काहे कि क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, एक साल की वैल्यू 365 दिन होता है ना, तो अगर यहाँ पे एक साल होता तो हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 146 दिन दिया हुआ तो उसको हम एक साल में जितने दिन होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। अब इसको आइए देखते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब ये कटेगा, किससे कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 नहीं 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 चौके 12, 2 से काटे नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 5 से अच्छा इधर कर सकता है, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से 35, एक बचा, 5 3 15 कट गया ना, 5 से 15 और 5 से 35, एक 15 हो गया, 5 से 15 73 आ गया। ये क्या 73 से कटेगा, हाँ 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, हाँ कट गया 73 दूना 146, ये 2 3 6 2 14, ठीक। अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, नीचे तक सब खत्म हो चुका है, 3 दूनी 6, 75 का गुणा करना है, 75 छक्का कितना होगा, तो 7 6 42 और 5 6 30, 450 आएगा, इधर गुणा कर लेते हैं, 75 गुणा में 6 6 25 30 के 0 पहले आती है, 6 42 3 45, ऐसा कितना है 450 रुपए, यानी कि 15% साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपए का 146 का साधारण ब्याज कितना होगा 450 रुपए। कैसे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा दिया फार्मूला होता है, ब्याज की वैल्यू हमको निकालनी थी, मूलधन 7500 दिया था, दर 15% दिया हुआ था और समय था 146 दिन। हमने दिन को साल में चेंज कर लिया, कैसे, उसको 300 से भाग कर दिया, उसके बाद काटापीटी करके 450 रुपए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और सवाल और मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन है यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा ये ढंग से और कुछ अलग भी, ठीक है। तो अगर आप नए तो एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पूछा है कि लक्ष्मण ने एक गाय रघुवर को 25% की 2 करोड़ छूट के बाद 11,250 रुपए बेची, गाय का वास्तविक मूल्य की गाय का क्रय मूल्य था उसको बताना है। मान लेते हैं कि गाय कितने की थी, x की थी, ठीक है। उसने क्या किया 25% की छूट, 100 में से 25 कम, मतलब कितना हो गया 75,
कि दो क्रमिक छूट, मतलब पहले 25 की छूट दी फिर 25 की छूट दी, तो पहले x की चीज थी, पहले 25 की छूट दी तो कितने की चीज हो गई 75/100 की, फिर 25 की छूट दी तो कितने की हो गई चीज 75/100 की, और इन दोनों छूट के बाद कितने की बेची है 11,250 की। बस यही करना था, इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 25 3 75 और 25 चौके 100, यहाँ भी 25 3 75 25 चौके 100, ठीक। और इसको काट के देखते हैं, ये हो गया 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 2 बच गया 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, ये 0, फिर 3 से काटे कटेगा क्या, 3 एकम 3 और ये 7, 3 2 6, 1 बचा 3 बचे 15, ये 0। हाँ, x बराबर कितना हो जाएगा 1250 और ये 4 4 इधर गुणा हो जाएगा, 4 4 16, x बराबर क्या होगा 16 दे रही है 0, 16 पंचे 80 का 0, करिए 8, 16 दूना 32, 8 40 के 0, करिए 4, 16 एकम 16 4 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000, मतलब वो गाय कितने की थी 20,000 की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं, जो मैंने लिखा है लक्ष्मण और रघुवर, मैं ए बी कुछ भी लिख सकता था लेकिन मैंने जान मुश्किल किया है। आचार्य लक्ष्मण जो है, तो आज मैंने वीडियो बनाई है, आज तारीख है 27 नवंबर 2024, तो आचार्य लक्ष्मण जो है ये असम के राज्यपाल हैं, ठीक है, असम के राज्यपाल, ठीक, ये असम के राज्यपाल हैं। और जो रघुवर दास है ये है उड़ीसा के राज्यपाल, कहाँ के उड़ीसा के राज्यपाल, ठीक, उड़ीसा के राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा। मैथ के साथ साथ आपके करंट के भी क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, देखिएगा कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, आप जो लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं कंपेयर करके देखिएगा, तो उसे 19 तो नहीं होगा, अगर 21 भी नहीं है तो 19 बिल्कुल नहीं होगा, ओके। आइए देखते हैं, राम एक काम का 25% 10 दिन में करता है, अमन की क्षमता राम से आधी है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते होंगे। आप लोग जो है प्रैक्टिस लगाते होंगे उनको क्वेश्चन की वैल्यू पता होगी, ठीक। आइए बोल रहा है राम एक काम का 25% 10 मिनट करता है, मान लीजिए राम है, ये किसी काम का 25% 10 मिनट करता है। देखिए भाई 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% किसी काम का वैल्यू क्या होती है, अगर परसेंटेज लगाएंगे तो क्या होगा बटे में 100, यानी 25 का 25, 25 का 100, 1 बटे में 4, मतलब 4 में से एक काम 10 दिन में करता है, ठीक। 25% की वैल्यू क्या होती है चौथाई, 25 चौके 100, 1 बटे में 4, यानी कि वो 1 बटे 4 सॉरी 4 में से एक काम कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में, सही समझ आया। 25% 10 मिनट करता है, तो इसको अगर हमें पूरा 100 बनाना है, कोई काम अपने आप में 100% होता है, तो अगर इसको 100 बनाना है तो कितने 4 से गुणा करना होगा, यानी 25 चौके 100 दिन में 100% हो गया काम कितने दिन में 10 चौक 40, अगर इधर 4 से गुणा कराएंगे तो इधर भी 4 से गुणा कराएंगे, तो यानी कि अगर 25% काम 10 दिन में करता है तो 100% काम 40 दिन में करेगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा वो 40 दिन में करेगा। अभी दूसरा क्या है अमन, अब देखिए अमन का दिन नहीं बताया, क्या बताएंगे अमन की क्षमता राम से आधी है, देखिएगा ये डेट्स है, अभी क्षमता आई नहीं है, ये दिन की संख्या है, तो अगर राम 40 दिन में करता है और राम से अमन की क्षमता आधी है, तो अगर ये आधे इसकी क्षमता आधी है, तो अगर ये 40 दिन ले रहा है तो ये 80 दिन लेगा, समझ में आया। इसकी जो क्षमता है इससे ज्यादा है, राम की क्षमता अमन से ज्यादा है, 2 गुनी है, तो ये जितना दिन लेगा ये उससे 2 गुना ज्यादा दिन लेगा, तो क्षमता दिन की मतलब उल्टा होता है, अगर क्षमता ज्यादा होगी तो दिन कम लगेगा, अगर दिन ज्यादा होगा तो इसकी क्षमता कम है। तो अगर राम की क्षमता अमन से 2 गुनी है और राम 40 दिन ले रहा है तो अमन 80 दिन लेगा। अब क्या पूछा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 40 80 का 40 हो जाएगा, 40 दूना 80, 80 कम 80, पूछे दोनों मिलकर, तो भैया काम कितना है 80, अब दोनों मिलकर मतलब कि राम और अमन दोनों की क्षमता कितनी हो गई, ये भैया आ गई क्षमता, इसको लिख देंगे पावर लिख सकते हैं, ठीक है, सारी एफिशिएंसी लिख देंगे, ई फॉर एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो 2 1 3 80 बटे में 3, ये हो गया आंसर, यानी कि इसको और कर दे, देखिएगा क्या होगा 3 दूनी 6, 2 बचे 20, 3 से 18,
26 सही 2/3, 26 3 78 280, इतने दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, राम एक काम का 25% 10 दिन में करता है, अमन की क्षमता राम से आधी है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भैया राम करता है 25% काम 10 दिन में, तो भैया कोई काम क्रिया में 100% तो होता है, तो हमको 100 बनाना पड़ेगा। तो 25% अगर 10 दिन में, तो 25 गुणे 4 का जो 100 होता है, 100% बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ा। तो इसमें भी तो दिन में भी तो 4 गुना हो जाएगा दिन भी। तो 25 चौके 100 10 चौके 40, यानी कि राम पूरा काम 40 दिन में करता है, और अमन उसका जो अमन है उसकी क्षमता राम से आधी है। अगर क्षमता आधी है तो दिन बढ़ जाएंगे, तो अगर ये 40 दिन में करता है तो 80 दिन में करेगा। दोनों का जैसे 80 40 दिन में 80 क्षमता आ गई है। देखिएगा क्षमता दोगुनी हो गई है, यहाँ राम की क्षमता 2 है और अमन की क्षमता 1 है, तो 2 1 3 इनकी क्षमता हो गई। टोटल काम 80 80/3, 26 3 78 सही 2/3, 26 3 78 तो 80/3 दिन। ओके, समझ में आया? लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या करें, 8 आदमी किसी काम को x दिनों में करते हैं, 4 आदमी और आ जाने से काम 40 दिनों में पूरा हो गया, तो x का मान बताइए। मतलब ये जो x है, मतलब पहले कितने आदमी ये पूछ रहा है, सर ये दिन की वैल्यू पूछ रहा है, x दिनों में करते थे। तो देखिएगा पहले 8 आदमी थे तो काम x दिन में होता था, 4 आदमी और आ जाने से काम 40 दिन में हो गया। कितने दिन में? 40 दिन में। देखिएगा यहाँ पे 8 थे और 4 और आ गए, तो कितना हो गए टोटल? 12 आदमी हो गए। अब कितने दिन में काम हुआ? 40 दिन में हुआ। ठीक, तो पूछा है कि अगर 8 ही आदमी करते तो x दिन में लगते, यानी तो x की वैल्यू पूछा है। अगर 12 आदमी काम के तो 40 दिन लगा, तो 8 आदमी करते तो कितना दिन लगता? तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 8 एकम 8 8 पंचे 40, 12 पंचे 60। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस अगर आपके दिमाग में समझ नहीं आया, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को टाइम दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वो आपसे क्या कह रहा है। फिर जब आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ ले जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। आप चाहेंगे तो पेन नहीं उठाएंगे, लगा सकते। कैसे? देखिएगा यहाँ पे 8 आदमी थे, x दिन में करते थे, 4 और हो गए, मतलब 12 आदमी हो गए। अब काम 40 दिन में हुआ, तो 12 से 48 480 काम हो गया। अब 8 आदमी के दिन में करते तो आप 480 को 8 से भाग करेंगे, दिमाग नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। 8 से 48 और 1 0 60 हो गया, x की वैल्यू 60 आ गई। ओके, चलिए भैया वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइएगा, ये है अंतिम क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 0.00625 अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बस डरना नहीं है सवाल से, आपको अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि हमसे नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं लगेगा, ये दिमाग में बात लानी ही नहीं है। कैसे कैसे उसको सॉल्व कीजिए, दिमाग में आंसर आएगा। अगर आपको मतलब नहीं तरीका पता, कुछ तो पता होगा, वो कीजिए, आंसर आ जाएगा। वहां पे ऑप्शन रहता है भैया, मैच कर जाएगा। देखिए क्या होता है, 625 किसका वर्ग होता है पता है? पहले भैया इसका पॉइंट हटाना है, तो 1 0 अगर पॉइंट रहेगा तो पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 0 भी है, 2 3 5 कितने 5 0 लगाने पड़ेंगे। सॉरी, ये 625 बटे में कितने 1 2 3 4 5 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है? कितने 5 0 1 2 3 4 अरे 5 0। ओके, अब देखिएगा ये 625 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है? 25 का। 25 तो सेम 625 होता है ना, तो ये 25 गुणे 25 लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए। और ये देखिए पेड़ बनाएंगे तो उतना 0 बाहर आ जाएगा, 2 2 4, लेकिन एक ही फालतू है, 1 0 नहीं आएगा बाहर। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 तो गुणा में 10। तो यहाँ से 1 10 2 10, मतलब एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो एक जोड़ा सॉरी 2 जोड़े बाहर आ जाएंगे, 2 जोड़ा बना 1 2 10 बाहर आ जाएंगे। और यहाँ से 25 का एक जोड़ा बना तो वो बाहर आ जाएगा, तो 25 बाहर आ गया बटे में 1 2 सॉरी 2 जोड़े में तो 2 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 100 बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में क्या बचा 1 बटा में 10। अब एक इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25, क्योंकि 2 0 है तो इधर भी 2 0 लग जाएंगे। और अंडर रूट में 1 बटा 10 की वैल्यू क्या होगी 10.1 हो जाएगी, ठीक? तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन में दीजिएगा, मान लीजिए अगर लिखा होता है 0.0144, ठीक, ये भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए होता तो अंडर रूट में अगर यहाँ से कितने 0 हैं, सॉरी कितने पीछे से कितने के बाद दशमलव लगा हुआ 1 2 3 4, तो 144 आगे 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो बटे में
4 जीरो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 पीछे से गिरेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ से एक 4 जीरो लगा देंगे। अब देखिए ये 12 का वर्ग होता है ना, और बटे में ये यहाँ से 4 जीरो है, तो जब भी मतलब जितने भी जीरो होंगे अगर अंडर रूट लगा होगा तो जितने जीरो होंगे उसके आधे जीरो बाहर आएंगे। तो यहाँ 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 0.12। ओके, अगर भैया देखिए सवाल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ओके, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ये सारे जो कुछ मैंने कराया ये सब यूपी एसएससी जीडी बैंकिंग के लिए, सभी के लिए, रेलवे के लिए तो खास कर भैया इसमें जो बीच में क्वेश्चन है खासकर मैंने ज़्यादा तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मतलब मॉडल पे ही उठाए हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।